اسلام سخت नापसंद करता है मेरे भाइयों गाली देने को। कबीरा गुनाहों में से एक बड़ा कबीरा गुनाह है गाली देना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की रिवायत के अंदर फरमाया, लोगों, मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो कसरत के साथ गाली देने वाला होता है। एक और हदीस जो मुस्लिम की है, उसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपने माँ बाप को गाली ना दो। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहि अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने माँ बाप को कौन गाली देता है? तो मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों, जो किसी के साथ झगड़ता है और उसे गाली देता है, वो बदले में इसके माँ बाप को गाली देता है। ये वजह बना अपने माँ बाप को गाली दिलवाने का। फरमाया, लोगों, अपने माँ बाप को गाली ना दो। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में तशरीफ फरमा थे। आपने खाना काबा की तरफ इशारा किया मेरे भाइयों और बहनों, और फरमाया, ऐ बैतुल्लाह, तू बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है, पर एक बंदा मोमन की शान और अजमत तुझसे ज्यादा है। फिर फरमाया, लोगों, बैतुल्लाह को गिरा देना छोटा गुनाह है, पर किसी मुसलमान को माँ बहन की गाली देना, बेइज्जत कर देना, ऐ लोगों, इससे बड़ा गुनाह है। अल्लाहु अकबर। कितना नापसंद करता है मेरे भाइयों इस्लाम गाली देने को। पर आज अफसोस दुख की बात है मेरे भाइयों और बहनों, लोगों ने इस गुनाह को मजाक बना लिया है। लोग दोस्तों में एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते हैं और कहते हैं ये मजाक है। मेरे भाइयों, ये कब से दोस्ती में मजाक शुरू हो गया कि एक दूसरे की माँ बहनों को गालियां दी जाएं। और कुछ ऐसे गंदी फितरत के लोग होते हैं मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को दौलत देकर आजमाता है। छोटी छोटी बातों पर अपने मतहतों को, अपने नौकरों को, अपने मुलाजमों को छोटी छोटी गलती पर माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं। उन्हें पता है ये आगे से क्या कहेगा, अगर कुछ कहेगा तो मैं कहूंगा जा, नौकरी से फारग है। मेरे भाइयों, डरना चाहिए। माना आज तुम्हारे पास ताकत है, पैसा है, एक दिन आएगा ऐ इंसान, उस दिन तुझे एक एक बोल का हिसाब देना पड़ेगा। उस दिन तेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने लफ्जों का हिसाब देना। आज अल्लाह के बंदों के साथ नरमी का मामला करो। गाली से हत्तल मकान मेरे भाइयों बचना चाहिए। गाली नफरत पैदा करती है। आप औलाद को देंगे, उससे दूरियां पैदा होंगी। हामद अगर बीवी को गालियां देगा, उससे दूरियां पैदा होंगी। आप किसी को भी गालियां देंगे, उससे नफरत और दूरियां पैदा होती हैं। मेरे भाइयों, कम से कम इंसान इतना सोच ले, इसी जुबान से मैं कुरान अजीम के लफ्ज पढ़ता हूँ, इसी जुबान से मैं पाक और मुकद्दस हस्तियों के नाम लेता हूँ, इसी जुबान से मैं अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता हूँ, इसी जुबान से मैं जनाब अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अजमाइन का नाम लेता हूँ, हसना हुसैन का नाम लेता हूँ, फातिमा बिनते मोहम्मद रजी अल्लाह अन्हा का नाम लेता हूँ, और इसी जुबान से मैं गंदे अल्फाज और गालियां देता हूं। मुझे उम्मीद है मेरे भाइयों, आपके सीनों में धड़कने वाला दिल एक मोमिन का दिल है। मेरे भाइयों, पक्का इरादा करें कि आज के बाद इस जुबान से मैं किसी को गाली ना दूंगा। लोग गालियां दे देकर अपनी जुबान को गंदा कर लेते हैं और फिर बाद में रब से शिकवे करते हैं, जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ऐ साहिब, तू भी तो देख, तू इस जुबान से कौन से काम ले रहा है। मेरे भाइयों, पक्का इरादा करें, पक्की नियत करें, पिछली पे तौबा करें। ऐ अल्लाह, इससे पहले जो जो जुबान से गुनाह हुए, ऐ करीम रब हमें माफ फरमा और आइंदा हम सब को अपनी जुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा।